नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। और यदि आपको लगता है कि हमारी खबर आप तक पहुंचाने में हम सही हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जाति जनगणना होगी और इससे दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय का पता चलेगा। जाति जनगणना से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा कि उनके पास कितनी शक्ति है। राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वह केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। आरएसएस और भाजपा के लोग जब संविधान पर हमला करते हैं तब वे देश की आवाज पर हमला कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस संविधान पर सीधा हमला नहीं कर सकता। अगर वो इसके खिलाफ आगे आकर लड़े तो 5 मिनट में हार जाएगा। राहुल नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें देश को बताना होगा कि हम देश में हाशिए पर पड़े 90% लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने आज से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया है। कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसने 103 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 50 राज्यों की 538 सीटों में से 277 सीटें मिल गई है। बहुमत के लिए 270 सीट जरूरी होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीट ही जीत पाई। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता है जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे। वहीं अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराया है। अमेरिका में ऐसा सिर्फ 2 बार 2016 और 2024 में हुआ है जब वहां महिला राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में सीधा उम्मीदवारों को वोट नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में हाईवे के किनारे बने घर को बिना किसी तय प्रक्रिया के पालन किए बुलडोजर से जमींदोज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं। आप रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते, ये अराजकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों पर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अवैध तरीके से मकान ध्वस्त करने के आरोप पर फौरन जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और प्रशासनिक के साथ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। साथ ही याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी आदेश किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इसमें कहा गया कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण है। यह जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यमुना तटों में छठ पूजा मनाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नदी का पानी बहुत प्रदूषित है, इसमें पर्व मनाने से लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि दिल्ली में 1000 जगहों पर छठ मनाने के इंतजाम किए गए हैं, वहां जाकर लोग पर्व मना सकते हैं। याचिका पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि छठ पूजा पर लगा बैन हटाना चाहिए। दरअसल दिल्ली में यमुना नदी में कालिंदी कुंज समेत कई जगहों पर झाग दिखाई दे रहे हैं। छठ पूजा के लिए लोग यमुना के जहरीले पानी में न जाए, इसलिए यहाँ छठ पूजा करने पर बैन लगाया गया है। केरल उपचुनाव से पहले पुलिस ने मंगलवार देर रात महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कमरों में छापेमारी की। चुनावी प्रचार के लिए पलक्कड़ आई कांग्रेस नेता बिंदु कृष्णा और शनिमोल उस्मान एक होटल में ठहरी थी। इस दौरान पुलिस ने उनके कमरों में तलाशी ली। पुलिस को शक है कि चुनावी प्रचार में काले धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि जांच में पुलिस को कुछ नहीं मिला है। इस छापेमारी का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को उसके विरोध में पुलिस चीफ के ऑफिस के बाहर विरोध मार्च निकाला। उन्होंने होटल के सीसीटीवी फुटेज के जांच की मांग भी की है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि होटल में भाजपा नेता भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने उनकी तलाशी नहीं ली। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के नेता होटल पहुंच गए थे। इससे पता चलता है कि दोनों पार्टियों के बीच संबंध है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। 27 अक्टूबर को उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा के कार्यक्रम में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि हमें ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो कहे मार तेरे पास कितनी गोलियां हैं। हम 2026 में पश्चिम बंगाल का मसंद यानी सिंहासन लेकर रहेंगे। मामले में शिकायत के बाद विद्यानगर दक्षिण थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 27 अक्टूबर को साल्ट लेक क्षेत्र के EJCC में मिथुन चक्रवर्ती ने विवादित बयान दिया था। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मिथुन चक्रवर्ती को इसी साल फिल्म क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने 27 अक्टूबर के कार्यक्रम में कहा था कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल का मसनद यानी सिंहासन भाजपा को होगा। इसके लिए हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो सामने से लड़े, ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो कहे मार तेरे पास कितनी गोलियां हैं। हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका प्रेसिडेंट चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाला फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं कि इस ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त। पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि आइए हम एक साथ मिलकर अपने लोगों की भलाई, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करें। पीएम मोदी एक्स पर बधाई संदेश लिखते हुए कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनाव जीत पर हार्दिक बधाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।